So, hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start a very new chapter which is lesson 12 Sri Ramakrishna Paramhans of your textbook English Reader Special Series. Today we are going to start this chapter, but before starting the lesson I'd like to welcome you all in Sri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of your health, also you all are taking care of cleanliness around you. तो सबसे पहले जब हम बात करें कि ये लेसन किन के बारे में, श्री रामकृष्ण परमहंस, ये जो हैं ये एक्चुअल में स्वामी विवेकानंद जो थे, यूथ अवेकनिंग डे जिनके नाम पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जो थे उनके ये उनके टीचर हैं ये श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके गाइडेंस, उनको गाइडलाइन मानते थे। एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट हिम। वो क्या क्या चीज़ें थी जो इन्होंने किया और क्या इनका इंट्रोडक्शन रहा है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So from the very first line, have you heard about the Ramakrishna mission? This mission has यहाँ पर have you heard about the Ramakrishna mission? This mission has its branches in many cities and towns in India as well as in number of foreign countries such as Britain and United States of America. It also runs many schools and colleges in India. The mission does a lot of work to help poor and to educate the young. ये जो एक रामकृष्ण मिशन चला इनके नाम पर, विच इज़ रामकृष्ण मिशन, ये मिशन चलाया गया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? एजुकेशन किसकी? यंगस्टर्स की और पुअर्स की, है ना, इनकी एजुकेशन इनका एम था। और बात ये थी कि उस टाइम पर जब ब्रिटेन और ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, उस टाइम पर इंडियंस को एजुकेट करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, ऑर्डर्स उनके पास रहते थे। तो ऐसे टाइम पर इन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन इनके नाम पर चलाया, जो कि बिल्कुल स्वामी विवेकानंद द्वारा ही चलाया जाता था, रन बाय स्वामी विवेकानंद इन्होंने चलाया। और ये केवल सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, ये कहाँ पर सेलिब्रेट ये कहाँ पर ये मिशन एक्टिव रहा? ये मिशन एक्टिव रहा बहुत सारी सिटीज़ में, टाउन्स में, नंबर ऑफ़ फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ भी हैं कुछ जहाँ पर ये मिशन चलाया गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसके थ्रू जो है क्या किए गए, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस इंडिया में चलाए गए, मतलब बने, और लोगों को एजुकेट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस का सहारा लिया। फिर द मिशन डज अ लॉट ऑफ वर्क टू हेल्प पुअर एंड टू एजुकेट द यंग। और जो इसी मिशन में जो है बहुत सारा काम किया गया, किस चीज़ को लेकर के? पुअर्स को और यंगस्टर्स को एजुकेट करने के लिए, जो कि मैंने पहले बताया। और ये जो मिशन था, इसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था? यही, जब लोग थोड़ा सा डीमोटिवेटेड थे, डीमोरलाइज थे, है ना, उनके अंदर जज्बा नहीं था, स्पिरिट नहीं था, तो उस टाइम पर ये रामकृष्ण मिशन ने इन लोगों को एज अ मेडिसिन काम किया, कि इनको प्रमोट किया, चीज़ें हमें करनी हैं इस चीज़ के लिए। Now move to the next paragraph. The mission is named after the great India saint of our time, Sri Ramakrishna Paramhans. Sri Ramakrishna Paramhans said that all the men ought to live like brothers and no one quarrel in the name of religion. Although he was a Hindu saint, he taught religions lead to the same goal. अब वो एक हिंदू संत थे, कौन? रामकृष्ण परमहंस एक हिंदू संत थे, और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सभी लोग भाई बहन की तरह रहें, और वो धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिल्कुल भी झगड़े ना करें। और वो एक हिंदू संत थे, इस चीज़ को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। दिस इज़ हाउ वी एक्सप्लेन दिस आइडिया। ऑल दो पीपल में बात है इन द see and drink the same water, they call water by different names, some of them call pani and some of others waters. Only foolish people think that jal, pani are different things. In the same way, only foolish people with quarrel in the religion and forget that they worship the same God under different names. अब उनका एक आइडिया जो था, वो एक आइडिया उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सभी लोग सेम ही पानी में नहाते हैं और उसी पानी को पीते भी हैं। दे कॉल वाटर बाय डिफरेंट नेम्स, और कुछ लोग पानी को अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। सम ऑफ दम कॉल्ड पानी, कुछ लोग उसको पानी बुलाते हैं, वाटर को, और कुछ लोग पानी वाटर कहते हैं। नाउ ओनली फुलिश पीपल थिंक दैट जल, पानी आर डिफरेंट थिंग्स। उनके हिसाब से जो मूर्ख लोग थे उनका ही ये मानना था कि पानी और जल अलग अलग चीज़ें होती हैं,
जो हम कहते हैं, जैसे कि इन द सेम वे ओनली फुलिश पीपल विल क्वेरल इन द रिलीजन एंड फॉरगेट दैट दे वर्शिप द सेम गॉड अंडर डिफरेंट नेम्स। तो उनके अकॉर्डिंग पानी भी वही है, जल भी वही है, वाटर भी वही है, और धर्म के नाम पर या संस्कृति के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर हम उसका नाम नहीं बदल सकते। इसी तरीके से सारे लोग जो भी लोग वहाँ पर हैं वो उन्हें ये चीज़ समझना होगा कि गॉड सेम ही है, बस उनका नाम जो है वो अलग अलग रखा गया है। मतलब वी कॉल अ सेम गॉड बाय डिफरेंट नेम्स। इसी तरीके से जैसे कि एक ही वाटर है, उसी को हम पानी भी बुलाते हैं, उसी को जल भी बुलाते हैं, और उसी को नीर भी कहते हैं, उसी को वाटर भी कहते हैं। तो ये बात किसकी थी? रामकृष्ण परमहंस की। फिर हम आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, श्री रामकृष्ण डिड नॉट लाइक हिज आइडिया फॉर बुक्स। उनका जो एक आइडिया था बुक को लेकर के वो उन्हें पसंद नहीं था। कौन सा आइडिया था वो? ही डिड नॉट गो कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन फैक्ट ही वॉज नॉट इवन एट स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। He is in 1836 and very early in the life he became a temple priest. He feels happiness in being a priest and spent all his time in the service of Kali. Happiness in being a priest and spent all his time in the service of Kali, whom he worshipped in the temple of दक्षिणेश्वर। अब ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कभी स्कूल ज्वाइन नहीं की, कभी वो कॉलेज नहीं गए, ठीक है, और स्कूल में भी ज़्यादा समय इन्होंने नहीं बिताया। वो बहुत छोटे थे तभी वो एक मंदिर में प्रीस्ट का काम यानी पुजारी का काम कर रहे थे। और ये चीज़ देखने को मिली कि वो पुजारी का काम करते करते उन्होंने काफ़ी जो है दिमाग लगाया और काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। वो काली की पूजा करते थे और कौन से मंदिर में करते थे? दक्षिणेश्वर में करते थे। ओके, दक्षिणेश्वर में। फिर ही लिव्ड इन अ डीप रिलीजियस लाइफ एंड स्पेंड डेज एंड नाइट्स इन प्रेयर। उनकी जो लाइफ थी वो बहुत धार्मिक थी और उन्होंने दिन और रात जो है सिर्फ प्रेयर में बिताया, मतलब प्रार्थना करने में। ही लेड अ वेरी हार्ड लाइफ एंड ऑफन वेंट विदाउट फूड एंड वाटर। उन्होंने बहुत कड़ी ज़िंदगी, बहुत हार्ड लाइफ देखी, और जबकि कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें पानी और खाने के बिना रहना पड़ा। दिस अपसेट हिज health badly, but he did not mind it and he continued to devote all the time his religious duty. It is said that once he was in samadhi for a period of 6 months, and in his samadhi he had a vision of Divine Mother. The vision brought him in a new understanding of his religion. अब एक बार ऐसा कहा जाता है कि वो खाने पीने का भी उतना ध्यान नहीं रखते थे जितना वो पूजा पाठ का ध्यान रखते थे। अपने वर्शिप से वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते थे। और कहा जाता है कि एक बार वो समाधि में थे, तब उन्हें 6 महीने के लिए वो समाधि में थे, मतलब तपस्या कर रहे थे, और उसी समय जो है उन्हें विज़न हुआ, मतलब उन्हें दिखाई दी कौन? गॉडेस मदर, डिवाइन मदर। तो उन्हें काली माता के दर्शन हुए, और वो जो विज़न था, वो दृश्य उन्हें एक दूसरी ओर लेकर के गया। कहाँ? अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रिलीजन की ओर लेकर के गया। फिर हम देखते हैं आगे क्या हुआ। Unlike most holy men, Sri Ramakrishna was not satisfied with knowing the truth of his own religion. He desired to have the same understanding of other religions, and for this he felt that he ought to live a disciplined life, led in every one of them. To understand Islam, he lived the life of pious Muslim, and during this period he offered prayers 5 times a day like true Muslim. Okay, so now what happened? अभी ये चीज़ें हुई कि so he was equally interested in what? Equally interested to know about the other religions, right? तो वो उसी तरीके से जैसे वो अपने रिलीजन को समझते थे वैसा ही वो दूसरे रिलीजन्स को भी समझना चाहते थे। एंड फॉर दिस व्हाट ही डिड, ही वर्कड एज अ पायस। वो कुछ टाइम के लिए मुस्लिम पंडित भी बने, और उसको उन्होंने 5 दिन में 5 बार वो ऑफ़र करते थे प्रेयर, मतलब 5 वक्त नमाजी आदमी जिसको कहते हैं, तो वो नमाज ऑफर करते थे। फिर श्री रामकृष्णन then lived the disciplined life of a Christian, and at the end of that period had a vision of Christ. He next studied the teachings of Buddha and Mahavir. He also studied everything that a Sikh ought to know about his religion. His visions and his duty proved to him that all religions teach the same truth and lead to the same goal, and he taught the world that is not wise to quarrel over names. Okay, तो अब ये जो पैरा है वो क्या कहता है कि
उन्होंने फिर मुस्लिम प्रीस्ट बनने के बाद वो कुछ समय के लिए क्रिश्चियन भी बने और क्रिश्चियन धर्म को भी पढ़ा उन्होंने, बाद में बुद्ध के धर्म को और महावीर के धर्म को भी पढ़ा उन्होंने। और उसके बाद उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि लगभग सारे रिलीजन्स और सारे टीचिंग्स एक ही चीज़ समझाना चाहते हैं, एक ही गोल है जिसकी ओर सब पॉइंट करते हैं, और हमें बस एक ही गोल रखना चाहिए क्योंकि सारे भगवान वही चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम धर्म के नाम पर लड़ें, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या है। Sri Ramakrishna also taught the world that everyone should live a pure life without caring for wealth, power or fame. Should live a pure life without caring for wealth, power or fame. He talked about a lotus as an example of such a life. A lotus does not go to the bees, but the bees flock round it because it has honey to give. So ये चीज़ क्या इन्होंने समझाई कि हम अपने कर्म द्वारा ही बढ़ते हैं आगे, हमें कभी भी वेल्थ का, पावर का या फेम का लालच नहीं करना चाहिए, हम अपने कर्म द्वारा आगे बढ़ते हैं। और ही टॉक्ड अबाउट अ लोटस, उन्होंने एक कमल की बात की कि जिस तरीके से कमल कीचड़ में ही खिलता है, और उसके साथ साथ में बीज जो हैं वो कभी भी बीज के पास नहीं जाता, मतलब वो कभी भी मधुमक्खियों के पास नहीं जाता, बट मधुमक्खियाँ मतलब बीज क्या करती हैं, यूज टू लॉइटर अराउंड इट, उसके आसपास आकर के वो घूमती रहती हैं, लॉइटर करती हैं। तो इसी तरीके से हमें भी पावर वेल्थ की ओर नहीं जाना चाहिए, वी हैव टू पॉलिश आवरसेल्फ, और हमें अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Sri Ramakrishna himself lived such a life and so he attracted a large number of disciples. Okay, so ये चीज़ें जो वो बोलते थे, या ये क्वालिटीज़ या फिर ये प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत वो दूसरों को समझाते थे, he himself used to follow the same thing. वो अपनी इन सिद्धांतों को खुद भी फॉलो करते थे, और ये जो चीज़ थी इसी ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाया, और उनके ना जाने कितने डिसिपल्स हुए। डिसिपल्स का मतलब होता है जो हमारे भक्तजन होते हैं। फिर वन डे अ यंग मैन कम टू सी हिम, हिज नेम वॉज नरेंद्र, ही वॉज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी एंड ही डिज़ायर टू नो द ट्रूथ अबाउट गॉड। अब फिर एक दिन क्या हुआ, एक नरेंद्र नाम का बच्चा उनके पास आया, और वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता था, एंड ही डिज़ायर टू नो द ट्रूथ अबाउट गॉड, वो भगवान के बारे में जानना चाहता था। हिज यूनिवर्सिटी डिड नॉट हेल्प हिम इन दिस, सो ही आस्क्ड ऑल द सेंट्स एंड होली मेन ही मीट, डू यू बिलीव गॉड एंड हैव यू सीन हिम। तो वो क्या करते थे कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो थे, लेकिन उन्हें ये चीज़ पता नहीं चली थी, तो वो जब भी किसी संत से या प्रीस्ट से मिलते थे, ही यूजुअली आस्क देम कि क्या आपने भगवान को देखा है या फिर आप बिलीव करते हैं भगवान पर। बट एवरी वन ऑफ देम सेड आई बिलीव इन गॉड बट आई हैव नेवर सीन हिम। तो सब यही कहते थे कि हाँ, हम भगवान पर बिलीव तो करते हैं मगर देखा नहीं है। दिस डज नॉट सेटिस्फाई नरेंद्र, ये बात नरेंद्र को सेटिस्फाई नहीं करती थी। सो ही वेंट टू श्री रामकृष्ण एंड आस्क्ड, डू यू बिलीव इन गॉड सर। तो वो एक दिन जाते हैं और रामकृष्णन से पूछते हैं, तो वो कहते हैं, बट हाउ डू यू नो दैट गॉड एग्जिस्ट, हैव यू सीन हिम। तो आई सी गॉड जस्ट एज आई सी यू। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा पूछा कि तुमने क्या गॉड को देखा है, आपने क्या गॉड को देखा है अगर आप बिलीव करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, जैसे ही तुम आए मैंने गॉड को देखा। दिस वॉज द आंसर नरेंद्र हैड बिन लुकिंग फॉर। तो यही वो आंसर था जिसके लिए नरेंद्र भटक रहे थे। एट लास्ट ही सेड टू हिम, हियर इज़ अ मैन हु हैज़ सीन गॉड एंड एज ही स्टूड देयर श्री रामकृष्ण। तो फिर वो लास्ट में कहते हैं कि मेरे पास एक इंसान है जिन्होंने भगवान को देखा है, और वो श्री रामकृष्ण हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रामकृष्ण ये कहना चाहते थे कि भगवान उन्होंने देखा है, और वो भगवान कहाँ हैं, वो भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंदर खुद है। मतलब हर एक इंसान ही अपना भगवान है अगर वो अपने कर्मों को सुधार ले। फिर मूव टू द नेक्स्ट। ही टच्ड हिम एंड ही बिगेन टू फील एज इफ द होल वर्ल्ड वॉज स्पिनिंग अराउंड हिम। सून आफ्टर ही बिकेम अ डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्णन। और जैसे ही उन्होंने रामकृष्णन को टच किया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पूरा जो दुनिया है वो उनके आसपास घूम रहा है, और वो तब से श्री रामकृष्णन के जो है वो भक्त बन गए। द यंग नरेंद्र लेटर बिकेम द फेमस स्वामी विवेकानंद हु कैरिड श्री रामकृष्ण मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और फिर बाद में वही नरेंद्र दास जो हैं वो स्वामी विवेकानंद के रूप में पूरे दुनिया में प्रचलित हुए और फेमस हुए। श्री रामकृष्ण नेवर टच्ड मनी। स्वामी विवेकानंद वंस वांटेड टू नो व्हाट वुड हैपन इफ श्री रामकृष्ण टच मनी। रामकृष्ण जो है वो कभी भी पैसे टच नहीं करते थे।
तो स्वामी विवेकानंद जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है. सो वन डे व्हेन रामकृष्ण वॉज asleep ही टच्ड हिम विद अ कॉइन. तो एक दिन जब रामकृष्ण सो रहे थे और उन्होंने एक कॉइन लेकर के गए और उनसे टच करा दिया. तो सडनली श्री रामकृष्ण हैंड बेंट एंड हिज बॉडी अपीयर्ड टू बी इन ग्रेट पेन. और तुरंत क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने कॉइन टच कराया तो श्री रामकृष्ण की बॉडी जो है वो अकड़ गई और वो बहुत ही दर्द में चले गए. श्री रामकृष्णन वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट लव ऑफ ट्रूथ एंड हिज डिसलाइक फॉर द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड. श्री रामकृष्णन को जाना ही जाता था किस चीज़ के लिए. श्री रामकृष्ण ने जैसे उसको टच किया तो उनकी बॉडी बेंट हो जाती है और वो बहुत ही दर्द में चले जाते हैं. इस बात से ये चीज़ प्रूव हुई कि श्री रामकृष्ण जो है उनको ज़रा भी लालच नहीं है वेल्थ का, आउटर वर्ल्ड की खुशी का. उनको इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए था और प्लेजर ऑफ वर्ड से उनको कोई लेना देना नहीं है. ही लुक्ड अपॉन एवरी वुमेन एज अ डिवाइन मदर. वो हर औरत को एक माँ की तरह देखते थे. And Sri Ramakrishna was not satisfied with just giving all the pleasures of the world. He taught that everyone ought to work to make others happy, and so he spent most of his time serving the poor and helping those who were in difficulties. Till the very end of his life, people flocked around him, seeking advice, wisdom or peace or mind. तो अब क्या है कि ये चीज़ वो बिलीव करते थे कि कोई भी इंसान यहाँ पर जो है वो खुशी से भरपूर नहीं है, और अगर किसी को खुशियाँ चाहिए तो what he should do, खुशियाँ पाने के लिए उन्हें दूसरों को हैप्पी करना होगा. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट हैप्पीनेस यू हैव टू मेक अदर्स हैप्पी फर्स्ट. तो ये उनका कंसेप्ट था और इस चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया. और टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ फ्लॉक्ड अराउंड हिम सीकिंग एडवाइस, विजडम और पीस ऑफ माइंड. और फिर उनकी डेथ जब तक नहीं हुई तब तक लोग उनके आसपास भटकते ही रहे ये जानने के लिए कि हमें ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें आगे लेकर के जाएंगी और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. मतलब ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, ये बात उनसे सीखते थे. एवरी डे श्री रामकृष्णन यूज्ड टू स्पेंड अबाउट 20 hours with visitors. This upset his health. Therefore, Swami Vivekananda and the other disciplines felt that they ought not to allow so many visitors to see him. They said, Master, you must not tire yourself like this and neglect your body. But Sri Ramakrishnan did not agree. He replied, I will give up 20,000 such bodies to help one man. There is great joy in service. तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनके पास विजिटर्स आने लग गए जानने के लिए, ज़िंदगी के रहस्य समझने के लिए. मगर उनकी क्योंकि वो एक दिन में 20-20 विजिटर्स से मिलते थे तो इसके कारण उनकी हेल्थ थोड़ा सा ख़राब हो गई. और 20 घंटे तक वो विजिटर्स से मिलते थे तो इसके कारण उनकी हेल्थ ख़राब हो गई. अब जब उनकी हेल्थ ख़राब हुई तो उनके सारे डिसिपल्स ने उन्हें ये सजेशन दिया दैट यू शुड नॉट मीट द विजिटर्स नाउ. अब आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. मगर उन्होंने एक स्टेटमेंट कही और वो स्टेटमेंट ये थी दैट आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज़, कि मैं ऐसी 20,000 बॉडीज़ को भगवान के लिए छोड़ सकता हूँ और ऐसी 20,000 बॉडीज़ का मैं त्याग कर सकता हूँ एक इंसान की मदद करने के लिए. तो उन्हें ये मदद करने में मतलब उनको सर्विस का ये जॉय होता है, दूसरों के हित की बात वो करते थे और दूसरों के हित के लिए वो ये कर सकते थे, ये बात उन्होंने कही. श्री रामकृष्णन डाइड इन 1886 बट हिज सर्विस डिड नॉट एंड विद हिज डेथ. उनकी डेथ जो 1886 में हुई मगर उनकी सर्विस जो थी, उनका कर्म जो है उसका डेथ नहीं हुआ. ही कंटिन्यूज टू सर्व मैनकाइंड थ्रू हिज फॉलोअर्स एंड हिज मैसेज ब्रिंग्स पीस एंड विजडम टू काउंटलेस मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस तरीके से उनकी ज़िंदगी का जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ, कर्म नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि उन्होंने वो कर्म दूसरों को सिखाया और दूसरों को वो सिखा के आगे बढ़े. तो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो डिसिपल्स थे, वो इस चीज़ को फॉलो करते रहे और उनका मैसेज और उनकी बातें सभी लोगों पर, सभी भक्त तक पहुँचाते रहे. तो दिस वॉज द ब्यूटिफुल एंड अंडरस्टैंडिंग लेसन, जो बहुत ही प्यारा था, जिसने हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है. और सबसे पहले तो बिल्कुल हमें क्या डिसिप्लिन होता है और क्या सिद्धांत होते हैं ये चीज़ें बताई गई हैं. और सबसे बड़ी जो लेसन मिली है वो ये है कि हमें बिल्कुल दूसरों को खुश करना चाहिए और अपने कर्म को बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए. तो दिस वॉज द लेसन. आई होप दैट यू एन्जॉयड द सेशन एंड आई होप दैट यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ. ऑल्सो यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ क्लीनलीनेस अराउंड यू. ऑफ कोर्स एक चीज़ करनी है, यू हैव टू राइट डाउन ग्लोसरी इन योर नोटबुक एंड बिल्कुल जो PDF मिल रही है उसके आंसर्स को नोट डाउन करना है. यू हैव टू लर्न द आंसर्स एज वेल. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड स्टूडेंट्स.